तरला एक औरत की अनोखी तरक्की की कहानी है। तरला यानी कि हुमा कुरैशी पुणे में अपनी माँ मुरली पटेल, बाप कुकुल और भाई रजनी यानी कि हार्दिक के साथ रहती है। उसके माँ बाप उसे नलिन दलाल यानी कि शारिब हाशमी एक मुंबई में रहने वाले इंजीनियर से शादी करने का फैसला करते हैं। तरुण शुरू में शादी से इनकार कर देती है क्योंकि उसे जिंदगी में कुछ महत्वपूर्ण करना है, लेकिन उसे अभी तक ये समझ नहीं आया है कि वो सही में क्या करना चाहती है। तरला के सोचने का तरीका तब बदल जाता है जब नलिन उसे यकीन दिलाते हैं कि जब वो अपनी जिंदगी के इरादों का फैसला कर ले तो वो उसे पूरी तस्वीर देगा। दोनों शादी कर लेते हैं। 12 साल बीत जाते हैं। तरला और नलिन अब दीपक यानी कि मनन परमार, संजू और रेनू के माँ बाप हैं। तरला को घर परिवार का होना उसे दबाने लगता है। एक दिन जब वो जो कि एक सख्त शाकाहारी है नॉनवेज खाना खाते देखती है तो उसे जिंदगी के सबसे बड़ा झटका लगता है। वो डिसाइड करती है कि वो उसका शाकाहारी वर्जन बनाएगी। नलिन उसे बहुत पसंद करता है। उसकी पड़ोसन जयश्री यानी कि भारती तरला से कहती है कि वो अपनी बेटी काव्या यानी कि लक्ष्मी को शादी से पहले पकाना सिखाए। काव्या अपनी नई सिखाई हुई पकाने की कला का इस्तेमाल करके अपने होने वाले ससुराल को शादी के बाद भी काम करने की राजी कर लेती है। जल्द ही अफवाह फैलती है और कई माँ बाप तरला से पकाने की तालीम के लिए मदद मांगते हैं। नलिन को लगता है कि ये उसकी असल कामयाबी हो सकती है। इसी वजह से तरला अपने खुद के पकाने की क्लासेस शुरू करती है। बिल्डिंग के रहने वाले लोगों को इस बात से एतराज होता है कि उनकी फ्लैट में बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, इसलिए उन्हें क्लासेस बंद करने को कहते हैं। तभी तरला को अपनी कुकरी बुक पब्लिश करने का ख्याल आता है, लेकिन ये वो समय है जब कुकरी बुक का ख्याल ही नहीं होता। आगे क्या होता है वो इस फिल्म को मुकम्मल देखने से मालूम होगा। पीयूष गुप्ता और गौतम वेद की कहानी बहुत इंटरटेनिंग है। तरला दलाल के बारे में बहुत लोगों को पता है, लेकिन शायद किसी को उसके सफर की पूरी कहानी का पता ना हो। पीयूष गुप्ता और गौतम वेद का स्क्रीन प्ले अक्सर हल्का फुल्का है और वो उसकी कहानी को मजेदार और दिलचस्पी से दर्शाने की कोशिश करते हैं। पीयूष गुप्ता और गौतम वेद के डायलॉग्स बहुत ही होशियार और तेज होते हैं और जिंदगी है और ज़रूरी है कि वो हंसी की वजह से भी मज़ेदार हों, लेकिन कुछ मामलात पर विचार करने की ज़रूरत है। जब एक पब्लिशर तरला की किताब को न छापने से इनकार कर देता है तो तरला और नलिन को खुद छपने से पहले दूसरे पब्लिशर से भी मिलना चाहिए था। दूसरा वाला भी नलिन की तब्दीली से तरह से बिहेव करना दूसरे हिस्से में आसानी से समझ में नहीं आता, हालांकि उसकी नीयत अच्छी है। परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं। हुमा कुरैशी अपनी पूरी कोशिश करते हुए वो अपने बॉडी लैंग्वेज या गुजराती एक्सेंट में ज़्यादा तादाद नहीं करती और अपनी भूमिका सही तरीके से निभाती है। शारिब हाशमी नलिन के रोल में लाजवाब हैं। इस भाग में जैसे कलाकार होना ज़रूरी था और वो इस मुकम्मल तरीके से अदा करते हैं। भारती भरोसेमंद हैं। मनन परमार, हरिदानिश पारेख और आश्चर्या मिश्रा बहुत प्यारे लगते हैं। अमरजीत सिंह, राजीव पांडे, नलिन के लिए भी यही कहना है। अक्षित दीक्षित काफ़ी मज़ेदार है। लक्ष्मी रावत, अक्षरा कुलकर्णी, लोकेश मित्तल, वीना नेर, राघव बिनानी, भट्टाचार्य भी अच्छे हैं। बात करने वाले ऑन द होल फिल्म की बात की जाए तो तरला एक लजीज मनोरंजन है जिसमें सभी सही मसाले हैं। हंसी, भावनाएं और तकरार सही मात्रा में है।